जय गुरुदेव। मैं आचार्य डॉक्टर नरहरि प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष और जीवन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं गोचर के ग्रहों के फल के विषय में। और अभी 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज का गोचर मीन राशि पर हुआ है। गोचर क्या होता है? अर्थात आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा जिस राशि पर स्थित होता है वहां से वर्तमान समय में ग्रहों की जो स्थितियां होती है वो गोचर कुंडली कही जाती है। तो उस गोचर कुंडली के अनुसार आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, तो उससे 12वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। राहु महाराज जल तत्व राशि में है और आपकी मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि है या मेष लग्न है, वहां से 12वें भाव में राहु का गोचर है। अब यहाँ गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हम जानेंगे कि राहु ग्रह की प्रकृति क्या है। तो राहु एक तमोगुणी ग्रह है, राहु पुरुष ग्रह है, राहु राक्षसी ग्रह है और राहु एक छाया ग्रह है। अर्थात तमोगुणी, राक्षसी, पुरुष और छाया ग्रह होने के कारण राहु के प्रभाव को कमजोर माना जाता है 12वें भाव में। अब वो किन किन कारक तत्वों से संबंधित कमजोर फल देगा उसको जानते हैं। 12वां भाव किन किन चीजों को आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है। तो 12वां भाव होता है वो वाम नेत्र होता है। वाम यार लेफ्ट है ना, लेफ्ट नेत्र आपका बाई आंख, लेफ्ट आई को 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें भाव के कारण, राहु के गोचर के कारण आपके लेफ्ट आई पर इसका प्रभाव हो सकता है। दूर यात्रा का विचार, क्योंकि 12वां भाव लग्न से सबसे दूर होने के कारण दूर यात्रा का विचार या दूर यात्राएं राहु करवा सकता है। जल यात्रा उसके अंदर शामिल है और विदेश यात्रा भी 12वें भाव से संबंधित देखी जाती है। फिर व्यसन, सबसे बड़ा जो राहु का हथियार कहो आप उसे, या राहु का जो भी प्रभावित करने के लिए जो जिन चीजों को वो इस्तेमाल करता है, वो सबसे पहला है वो है व्यसन है। सबसे पहले राहु क्या करता है, इस व्यक्ति को, जातक को व्यसन में डालता है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। शुरुआत सुपारी तो वैसे व्यसन में नहीं है, लेकिन गुटखे, जर्दा, यानी ऐसी वस्तु जो आप जिसका सेवन करने से आपका तमोगुण एक्टिवेट होता है, वो सारे व्यसन कहलाते हैं। इसीलिए प्याज लहसुन भी व्यसन के अंदर माने जाते हैं, क्योंकि वो भी आपके तमोगुण को एनहांस करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले राहु का हथियार है वो व्यसन है। और व्यसन के अंदर गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, शराब, ये सारी चीजें राहु के मुख्य हथियार है। और ये व्यसन 12वें भाव का ही कारक है। अर्थात राहु 12वें भाव में यहाँ डबल पावर में आ गया कि राहु का कारक तत्व भी व्यसन है और 12वें भाव का कारक तत्व भी व्यसन है। दूसरा ग्रह भी अगर 12वें भाव में आता है तो वो भी व्यक्ति को व्यसनी बना देता है। तो इधर राहु खुद भी व्यसन देने वाला है और 12वां भाव भी व्यसन का कारक होने के कारण राहु महाराज मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले व्यक्तियों को व्यसन की तरफ इन आने वाले 18 महीनों में ले जाने का पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। फिर होता है दुराचार। अभी सभी व्यक्ति दुराचारी होते नहीं है। शुभ लग्न के स्वामी है, लग्न में बृहस्पति स्थित है, लग्न में शुक्र स्थित है, दुराचारी सभी नहीं होते। लेकिन राहु दुराचार की तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। बुरे विचार और बुरे व्यवहार की तरफ राहु आकर्षित करता है। फिर होता है कारावास, क्योंकि ये इनका फल है। बुराई का फल कारावास होता है। कारावास, हॉस्पिटल की यात्रा, ये भी 12वें भाव से संबंधित देखे जाते हैं। व्यक्ति को कारावास दो प्रकार से होता है, या तो झूठे आरोप के कारण होता है या उसने वास्तविक रूप से दुराचार किया है, बुरा कार्य किया है, तो उसके कारण उसको कारावास होता है। तो ये दोनों स्थितियां राहु महाराज उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि 12वां भाव झूठे आरोप का भी कारक होता है। इसलिए व्यक्ति पर झूठे आरोप लगने की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है राहु की दशा में। और व्यक्ति के द्वारा पूर्व में किए हुए बुरे कर्म का फल भी राहु की दशा में उसको प्राप्त होकर उसे कारावास की यात्रा हो सकती है। राहु महाराज को प्रसन्न करने से, अर्थात कि व्यसन से दूर रहने से, प्रायश्चित करने से, पूजा पाठ विधि विधान करने से कारावास हॉस्पिटल यात्रा में बदल सकता है। यानी कि व्यक्ति को कारावास की जगह आईसीयू में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी भी स्थिति राहु महाराज से संबंधित
और 12वें भाव से संबंधित देखी जाती है। फिर दंड वही पनिशमेंट मिलना, सजाएं मिलनी, गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाते हैं, शत्रुओं से व्यक्ति प्रभावित होता है, अपव्यय अधिक होता है, व्यर्थ के खर्चे अधिक होते हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो आवश्यक नहीं होते हैं, किंतु अपने रजोगुण अहंकार के कारण, तमोगुण के कारण, क्रोध के कारण, या मैं उसका ऐसा उसने किया है तो उसका बुरा करूंगा, बदला लेने की भावना के कारण व्यक्ति अपव्यय करता है, यानी व्यक्ति अपव्ययी हो जाता है, अधिक खर्च करने लग जाता है। 12वें भाव के राहु के कारण ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है कि आप अपव्यय करेंगे, ऋण अधिक अपव्यय होने के कारण ऋण लेना पड़ता है, और ऋण के कारण व्यक्ति फिर ऋण को वापस री इंस्टॉल नहीं कर सकता है, वापस पुनः उसका नहीं भर सकता है पैसे को, तो वो परेशान होता है। ऐसी सारी स्थितियां पैदा होने के बाद अपघात की स्थिति पैदा होती है राहु की दशा में। देखिए सारी चीजें मिलती जुलती आ रही है कि व्यक्ति पहले नशा करता है, नशे के कारण दुराचार करता है, दुराचार के कारण हॉस्पिटल यात्रा या कारावास में जाता है, ऋण ले सकता है, गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं, अपव्यय करता है, धन का अपव्यय होने के कारण व्यक्ति कर्ज में डूबकर अपघात की स्थिति पैदा करता है व्यक्ति के अंदर। राहु क्योंकि दिमाग होता है, राहु मात्र राहु का धड़ नहीं है, यानी कि उसका दिमाग ही है, सर ही है, स्वर भाणु है ना, स्वर भाणु के कारण तो व्यक्ति अपघात के विषय में सोचता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। अमुक लोग राहु की दिशा में अपघात भी करते हैं। कलह, ये सारी चीजें होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अशांति छा जाती है, शांति भंग हो जाती है, अशांति हो जाती है, और अशांति के कारण ही कलह उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ के झगड़े टंटे ऐसे पैदा होते हैं, और व्यक्ति अच्छा या बुरा क्या खर्च करना है वो समझ नहीं पाता है इस दशा में, और मुकदमों के चक्कर में भी राहु की दशा में व्यक्ति फंसता है, यानी कि व्यर्थ के मुकदमे हो सकते हैं, तलाक के मुकदमे हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव दाम्पत्य सुख और शैया सुख का भी है, या एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं तो उससे संबंधित भी 12वां भाव देखा जाता है। तो एक्स्ट्रा अफेयर्स के कारण मुकदमे, अपव्यय, अपघात की स्थितियां पैदा होती है। फिर शत्रुत्व की वृद्धि हो जाती है, द्रव्य की अर्थात धन की हानि का कारक भी होता है, और ये सारी चीजें होती है। तो अपयश तो वैसे भी होता है, तो 12वां भाव अपयश का भी कारक होता है, और इस कारण से व्यक्ति अपने घर से दूर जाना चाहता है, घर छोड़ के भाग जाता है, घर से दूर चला जाता है, स्थान परिवर्तन के भी योग होते हैं, और झूठे आरोप को भी योग बनते हैं। ये सारी चीजें 12वें भाव से देखी जाती है, और राहु का 12वें भाव में गोचर होने के कारण इन उपरोक्त बताई हुई कारक तत्वों के द्वारा मेष राशि वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। तो क्या सभी मेष राशि वाले व्यक्ति इसी प्रकार से प्रभावित होंगे? क्या सभी मेष राशि वाले जेल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, अपव्यय करेंगे, दुराचार करेंगे, मुकदमे होंगे? तो नहीं, उस चीज को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जन्म कुंडली के दूसरे अच्छे ग्रह अगर हैं, दशा अंतरदशा विंशोत्तरी दशा अच्छी चल रही है, ग्रह गोचर में दूसरे अच्छे ग्रह चल रहे हैं, तो इन सारे कारक तत्वों से आप प्रभावित नहीं होंगे। हाँ जरूर, अगर जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति 12वें 8वें भाव में है और कमजोर अवस्था में है, राहु पीड़ित है, तथा व्यक्ति उसके कारण, यानी जन्म कुंडली में जिसका राहु कमजोर होता है वैसे भी उसकी वाणी अच्छी नहीं होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, क्रोध अधिक आता है, नशा अधिक करता है, और फिर जब राहु की दशा आएगी तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना अधिक होती है की तुलना में अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, वह किसी योग कारक ग्रह के साथ है। जैसे मेष राशि की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली होती है, तो अगर वो मंगल के साथ अगर राहु बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो उसका कमजोर प्रभाव कम होगा क्योंकि लग्न इसके साथ है। तो इसी प्रकार से धनु लग्न की अगर कोई कुंडली है और अगर वो धनु राशि पर धनु का राशि का जो स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ जो शुभ भाव में बैठा है, तो उसका प्रभाव राहु का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी कई परिस्थितियां होती है, यानी कि योग कारक ग्रह के साथ राहु के बैठने से वह राहु भी योग कारक हो जाता है और उसका बुरा प्रभाव न देकर वो अच्छा फल देता है। तो ऐसी कुंडलियों पर राहु का बुरा प्रभाव नहीं होता है, किंतु अगर जन्म कुंडली में भी राहु की परिस्थिति कमजोर है,
और गोचर में भी कमजोर परिस्थिति आती है और वह व्यक्ति नशे से पीड़ित है, नशा करता है, दुर्भावना वाला है, अभक्ष का भक्षण करता है, तो उस पर राहु का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। क्योंकि ग्रह की सीधे तौर से किसी को प्रभावित नहीं करते हैं। वो सबसे पहले व्यक्ति के 3 जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों में से जो ग्रह जिस गुण का होता है उस गुण को एनहांस करता है, बढ़ा देता है। जैसे बृहस्पति है, सतोगुणी है, तो वो क्या करेगा, बृहस्पति की दशा में व्यक्ति सात्विक बन जाएगा। सतोगुण की वृद्धि करेगा तो समाज में उसका नेम एंड फेम अच्छा हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी, सब जगह अच्छा अच्छा हो जाएगा। और राहु केतु है, तमोगुणी ग्रह है, तमोगुण को एनहांस करते हैं और व्यक्ति भौतिक रूप से भी तमोगुणी वस्तुओं का अधिक सेवन करता है, अधिक भोजन करता है, तो उसके कारण भी राहु उसको अधिक प्रभावित करते हैं और अधिक प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का जीवन है वो परेशानी से घिर जाता है। तो हम इस पूरी चर्चा में क्या समझे कि राहु की दशा मेष राशि पर आ रही है, चल रही है, 19/5/2025 तक चलेगी। सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह होंगे तो उस पर कम प्रभावित करेगा और दूसरे गोचर के ग्रह भी कमजोर होंगे तो उसको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब जैसे माना कि किसी को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है और क्या ऐसा कार्य करे कि राहु उसको प्रभावित अधिक रूप से कर ही नहीं पाए। तो उसके लिए सीधा सा उपाय, सबसे पहले अगर आप कोई व्यसन करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना है। व्यसन करने की परिस्थिति पैदा होती है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सारी परिस्थितियां बनेगी, चिंता, फिकर, तो नहीं, व्यसन नहीं करेंगे, व्यसन को छोड़ देंगे। तमोगुणी भोजन को सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। राहु की दशा में तमोगुणी भोजन भी व्यक्ति को क्रोध को, गुस्से को बढ़ा देता है और उसके कारण भी व्यक्ति के जीवन में राहु का बुरा प्रभाव अधिक हो जाता है। व्यक्ति की सोचने की शक्ति है वो एकदम क्षीण हो जाती है और हाइपरटेंशन में व्यक्ति आ जाता है। कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, उपाय लीजिए। बीपी हाई होने की भी स्थिति राहु की दशा में देखी जाती है। फिर राहु के कारण जो जितने भी प्रभाव होते हैं कि जैसे कर्जे में डुबाता है, जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में अपने खर्चों को कम कर दे, अधिक कर्जे ना ले, तो भी राहु का प्रभाव कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात, राहु की दशा में गंगा की यात्रा यानी कि गंगा स्नान करना चाहिए। तीर्थों का सेवन आवश्यक होता है। तीर्थ स्थान पर जाकर दान, पुण्य, धर्म करने से अब जैसे दान, पुण्य और धर्म, धर्म का तात्पर्य क्या होता है, धर्म का आचरण किया जाता है, दान यानी द्रव्य का किसी वस्तु का दान दिया जाता है जो, और धर्म करने का तात्पर्य होता है धार्मिक भावों को बांटना। तो इस प्रकार दान, पुण्य और धर्म करने से व्यक्ति है वो राहु की कमजोर प्रभाव से बच सकता है। मुख्य रूप से मेष राशि की हम बात कर रहे हैं तो मेष राशि के 12वें भाव में है और दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। अगर राहु का कमजोर प्रभाव है तो उसको कैसे बचा जाता है कि आप दुराचार से बचे, नशे से। सबसे बड़ा राहु का हथियार पहले से जैसे मैंने बताया कि व्यसन है, तो व्यक्ति व्यसन से बच जाता है, समय पर उठता है, उसकी डाइट जो व्यवस्थित होती है। हाँ, फास्ट फूड, जंक फूड, ये भी सारे राहु के कारक होते हैं, तो राहु की दशा में इनसे भी दूर रहना चाहिए। नहीं तो राहु जो राहु का अंग है वो शरीर का निचला भाग होता है, तो उसके कारण व्यक्ति के हर्निया की प्रॉब्लम देता है। राहु पेट के अंदर अपेंडिक्स देता है, राहु पेट का ऑपरेशन करवाता है। राहु गैस का कारक है, गैस का गुब्बारा होता है, कहा गया है राहु को गैस का भी गुब्बारा भी कहा गया है। तो राहु गैस की समस्या भी पैदा करता है, एसिडिटी भी बनाता है। इसलिए खान पान और व्यसन, इन चीजों से अगर आप व्यवस्थित रहते हैं तो राहु के बुरे प्रभाव से अधिक रूप से बच सकते हैं। और राहु के अन्य प्रभावों को जानने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और या आप जहाँ भी हैं वहाँ आपके आचार्य पंडित से संपर्क करके, ज्योतिष से संपर्क करके और भी राहु के उपाय किए जा सकते हैं। समय समय पर राहु से संबंधित सलाह अवश्य ले, दान, पुण्य, धर्म करते रहे और राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए नित्य स्नान करें, साफ सुथरे रहे, अपने खान पान पर ध्यान रखें और व्रतों का पालन करें, तो जिससे राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।